बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमेशा जवान और सेहतमंद रहना हर शख्स की दिली ख्वाहिश होती है। तो आज हम आपको ऐसी 5 चीज़ों के मुतालिक बताएंगे जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी में कभी बुढ़ापे का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जिस्म में बेशबहा कुव्वत महसूस करेंगे। इन अशिया के इस्तेमाल से आपका जिस्म तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा और आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। आपको जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा, न आपके जिस्म में खून की कमी होगी, न कभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, न आपके जिस्म में हार्ट ब्लॉकेज होगा और न ही आपको कभी हार्ट अटैक आएगा। अगर हम ये कहें कि आप इन 5 चीज़ों के इस्तेमाल से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पेट और दिल की मुतलिक तमाम बीमारियों से हमेशा महफूज रहेंगे और कभी भी खुद को बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे, तो ये बात गलत ना होगी। अब आपको इन चीज़ों के मुख्तसर फ़वाइद और इनके इस्तेमाल का सही तरीका बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, पहली चीज़ है अलसी। अलसी के बीज हमारे जिस्म को तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने में मदद फराम करते हैं। हमारी जिल्द से लेकर हमारे जिस्मानी एज़ा तक को सेहतमंद बनाते हैं। अलसी में मुख्तलिफ ग़िज़ाई खसूसियात पाई जाती हैं जो इसे एक बेहतरीन ग़िज़ा बनाती हैं। अलसी के बीज फाइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं जो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देते। अलसी के बीज बालों और जिल्द को सेहतमंद और म्यारी बनाने के हवाले से मददगार साबित होते हैं। अलसी के बीजों में मौजूद चिकनाई बालों, नाखूनों और जिल्द की नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करती है। ये जिल्द की खुश्की के खिलाफ मज़ामत करते हैं और आंखों की खुश्की से भी महफूज रखते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अलसी के बीज मोटापे के खिलाफ मददगार साबित होते हैं और इंसान के वजन को मुतवाजन बनाते हैं। अलसी के बीजों में पाए जाने वाला फाइबर और सेहतमंद चिकनाई जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है। ये बीज वजन में कमी के हवाले से भी बेहतरीन करार दिए जाते हैं। अलसी के इस्तेमाल आपको पुरसुकून और मुतमईन बनाता है। अलसी के बीजों का रोजाना इस्तेमाल आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के हवाले से मदद फराम करता है। ये उस कोलेस्ट्रॉल से महफूज बनाते हैं जो आपका जिस्म जज्ब करता है और कोलेस्ट्रॉल की कमी की वजह से आपको दिल के मसाइल और वजन में इजाफे का सामना नहीं करना पड़ता। अलसी के इस्तेमाल से सोजिश के खिलाफ मज़ामत, नशास्ता की हसासियत और मुतअद्दिद बीमारियों के लाहिक होने के खतरात में कमी वाक़ई हो जाती है। ये मछली के तेल का एक बेहतरीन मुतबादल है। चूँकि इसमें नशास्ता मौजूद नहीं, इसलिए कई खानों वगैरह में इस्तेमाल करना बेहतरीन साबित हो सकता है। यह मुतअद्दिद बीमारियों से बचाने के अलावा कई ऐसे जरासीमों का खात्मा भी कर देते हैं जो बीमारियों का सबब बन सकते हैं। अलसी के बीज मुतअद्दिद अक़साम के फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं जो कि निज़ाम हज़म और आंतों की सेहत को बेहतर बनाने की सलाहियत रखते हैं और ये हाजमे के निज़ाम की सफाई भी करते हैं। कैंसर पर की जाने वाली मुतअद्दिद तहकीकात के मुताबिक अलसी के बीज कई किस्म के कैंसर से महफूज रखते हैं। इसके अलावा इन बीजों में ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से महफूज बनाने की सलाहियत भी मौजूद होती है, जबकि ये प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर से भी बचाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अलसी का इस्तेमाल कैसे करना है। 1 चम्मच अलसी के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें। सुबह निहार मुँह इस पानी को पी लें और बीजों को चबाकर खा लें। इससे इंशाल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेंगे। दूसरी चीज़ है खिशखाश। इसके इस्तेमाल से आपके अंदर किसी ताकतवर घोड़े या सांड जैसी ताकत आ सकती है। इसका इस्तेमाल कब्ज या कैंसर जैसे खतरनाक अमराज में भी किया जाता है। छोटे छोटे बीजों वाला ये खिशखाश कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम और फोलेट से भरपूर होता है। अगर आपको बालों का कोई मसला है और उसे ठीक करना चाहते हैं या उनमें चमक लानी है, इसके अलावा आपके मुंह में छाले हैं या आपने अपने जिस्म की हड्डियों को मजबूत बनाना है, आपके जोड़ों में या कमर में दर्द रहता है, या आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं, अपने जिस्म में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, ये दिल की बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं, तो आप खिशखाश का इस्तेमाल जरूर करें। 1 चम्मच खिशखाश को 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें। सुबह निहार मुँह इस पानी को पी लें और खिशखाश को चबाकर खा लें। तीसरी चीज है बादाम। हुक्मा कहते हैं कि रोजाना 4 से 6 बादाम भिगोकर खाना दिमागी टॉनिक का काम करता है और दिमागी अफाल को बेहतर करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन B6 प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, जिससे दिमागी खुलियात में आने वाली खराबियों की मुरम्मत में मदद मिलती है।
بادام کو بھگوکر استعمال کرنے سے بلڈ کولیسٹرول کی سطح میں کمی لانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس گری میں موجود مونوسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز دوران خون میں موجود نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بادام میں موجود وٹامن ای بھی کولیسٹرول لیول کے خلاف مزاحمت میں مدد دیتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن ای ایسا اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن ہے جو امراض قلب کا خطرہ کم کرتا ہے۔ باداموں کو بھگو کر کھانا شوگر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دینے والا قدرتی ٹوٹکا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر آپ جسمانی وزن میں کمی کے خواہش مند ہیں تو بادام کو روزانہ کی غذا کا حصہ بنانے پر غور کیجیے۔ بادام کو بھگو کر کھانا جسمانی وزن میں کمی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ تو دوستو 4 باداموں کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں اور صبح نہار منہ ان باداموں کو چھیل کر کھا لیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ چوتھی چیز ہے کالے چنے۔ کالے چنوں کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ بادام افورڈ نہیں کر سکتے وہ چنوں سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ حکیم بکرات نے چنے کو پھیپھڑوں کے لیے نہایت مفید قرار دیا ہے۔ کالے چنے کچی حالت میں 24 گھنٹے بھگونے کے بعد نہار منہ اس کا پانی نتھار کر پی لیا جائے تو یہ جلدی امراض کے لیے مفید ہے۔ خارش اور جلد کی رطوبت کی بیماریوں میں یہ نہایت فائدہ مند ہے۔ بھیگے ہوئے کالے چنے خوب اچھی طرح چبا کر استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے اور سدوں کو کھولتا ہے۔ جن جانوروں کی غذا میں چنا شامل ہوتا ہے وہ اچھا دودھ اور بہتر گوشت فراہم کرتے ہیں۔ یورپ اور دیگر مغربی و ایشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نعم البدل سمجھا جاتا ہے۔ چنے میں موجود وٹامن بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے، دماغ، جگر، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور اعصاب، گردہ و ہاضمہ کے عمل میں مددگار ہے۔ وٹامن بی تمام تازہ اناجوں کے چھلکوں اور بیجوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ چنے کو چھلکے سمیت استعمال کرنے سے امراض گردہ اور پتھری بننے کے عمل سے نجات مل سکتی ہے۔ تو دوستو مٹھی بھر چنوں کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح نہار میں اس پانی کو پی لیں اور چنوں کو چبا کر کھا لیں۔ 5ویں چیز ہے میتھی دانہ۔ بعض اتباع کہتے ہیں کہ اگر لوگ میتھی کے فوائد سے آشنا ہو جائیں تو سونے کے دام کے برابر اس کی قیمت دے کر اس کو خریدنے لگیں گے۔ اہل عرب اس کو اسی وجہ سے شوق سے کھاتے تھے۔ میتھی میں وٹامن اے، بی، سی، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔ میتھی کے نہ صرف پتے بلکہ اس کا بیج بھی کئی امراض اور کھانوں، اچار وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی جلد اور اندرونی صحت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ میتھی دانہ آپ کے بالوں کو صحت مند اور لمبا کر سکتا ہے۔ میتھی دانہ جسم میں موجود برے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شوگر کے مرض میں میتھی دانہ کا استعمال جسم میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے اور انسولین کی مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ میتھی دانہ کو دل کی صحت کے حوالے سے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ وہ افراد جنہیں دل کے دورے کا خطرہ ہو، اگر وہ صحت بخش غذا کے ساتھ میتھی دانے کے استعمال جاری رکھیں تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑی حد تک ٹل جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، 1 چمچ میتھی دانے کے بیجوں کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح نہار میں اس پانی کو پی لیں اور میتھی دانہ کو چبا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی، تو انہیں لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔